दिल्ली की करोड़ों माताओं और बहनों के चेहरे पर अब उम्मीद की रोशनी जगमगाएगी, क्योंकि राजधानी में सत्ता बदलते ही महिलाओं की जिंदगी बदलने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने वो ऐलान किया है जो न सिर्फ एक चुनावी वादे की पूर्ति है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और कदम भी है। अब हर जरूरतमंद महिला को मिलेगा 2500 महीना सीधे उनके हाथ में, सीधे उनके सम्मान में। यह है महिला समृद्धि योजना, दिल्ली की नई सरकार का वो फैसला जो लाखों घरों में घी के दिए जलाएगा और आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखेगा। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली को मिल रही है ऐसी सरकार जो वादे नहीं, विश्वास निभा रही है। और इस बार शुरुआत हुई है दिल्ली की नारी शक्ति से। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली की गलियों में अब उम्मीदों की रोशनी जाग चुकी है। उन घरों में जहां अब तक तंगी का अंधेरा पसरा था, अब घी के दियों की लौ जलने वाली है, क्योंकि राजधानी को मिली है एक ऐसी मुख्यमंत्री जिसने महिलाओं की जिंदगी बदलने का वादा किया और अब उस वादे को निभाने का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना की घोषणा कर दी है। ये योजना सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं, बल्कि दिल्ली की लाखों महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई से सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। वर्ष 2025 और 26 के बजट में इस योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया है। योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, सीधा उनके खाते में। खास बात यह है कि राशन कार्ड की बाध्यता नहीं रखी गई है, यानी जिन महिलाओं के पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वे पात्र हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली को अब एक नया नेतृत्व मिलेगा, और आज महिला समृद्धि योजना के ऐलान के साथ वह नेतृत्व जमीनी बदलाव लेकर आया है। फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि राजधानी की महिलाओं को 2500 मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब महज 4 महीने में उस वादे को पूरा कर बीजेपी ने एक मजबूत संदेश दे दिया है कि ये सरकार काम करने आई है, बहाने बनाने नहीं। रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारें बस टकराव में व्यस्त रही, कभी उपराज्यपाल से, कभी केंद्र से, तो कभी अदालतों से, लेकिन अब दिल्ली में सरकार, नगर निगम और केंद्र तीनों एक ही सोच के साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए भी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। 27 जून से दिल्ली की सड़कों पर 150 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। साल के अंत तक यह संख्या 2000 तक पहुंचाई जाएगी और अगले 1 या 1.5 साल में पूरी सार्वजनिक परिवहन सेवा को इलेक्ट्रिक में तब्दील किया जा सकता है। बीजेपी सरकार ने दिल्ली में क्या क्या काम किया? 2500 हर महीने महिलाओं के खाते में, 5100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। बिना राशन कार्ड वाली महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। 150 इलेक्ट्रिक बसें इस हफ्ते से। दिल्ली में पूर्ण समन्वय की सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति देना ही असली बदलाव है, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की असली पहचान भी है। बीजेपी की विचारधारा में महिलाओं और युवाओं को जिम्मेदारी देना सबसे आगे रखा गया है, और दिल्ली में यह अब धरातल पर दिख भी रहा है। जहां एक और कुछ दल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर अटक जाते हैं, वहीं रेखा गुप्ता ने साफ किया कि उनकी प्राथमिकता दिल्ली के असल मुद्दों प्रदूषण, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर है। महिला समृद्धि योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि उस भरोसे की शुरुआत है जो दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद बीजेपी को सत्ता सौंपते हुए जताया था। अब ये सरकार दिल्ली को सिर्फ बदलना नहीं चाहती, बल्कि संवारना चाहती है, हर महिला की मुस्कान से, हर घर की खुशहाली से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ।